इस वक्त हम श्री कृष्ण भगवान के सबसे बड़े दुश्मन और उनके मामा राजा कंस के किले में हैं। इसे आप महल कह सकते हैं, राजा कंस का किला कह सकते हैं, जो कि यमुना मैया के किनारे है। आप देखते हैं दरवाजा खुलता है या नहीं खुलता है। दरवाजा बंद है टोटल। आप देखेंगे ये यमुना मैया है, यमुना नदी है जो लगातार इस किले के सामने से होके जा रही है, सामने से जाके बह रही है। और ये किला बहुत 5500 साल पहले बहुत बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से लगभग जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वो 4-5 किलोमीटर है। और आपको पता होगा, ये देखिए पुरानी दीवारें हैं, ऊपर भी शायद दरवाज़ा जो है वो बंद हो चुका होगा। बहुत कम लोग यहाँ से आते जाते हैं। ये खुल सकता है बीच में दरवाजा के लिए? खोलिए थोड़ा, चल के अंदर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आपको बता दें कि कंस की बहन थी देवकी, और कंस को कभी एक आकाशवाणी होती है कि देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र कंस की हत्या करेगा। तो कंस देवकी के जितने पुत्र होते हैं उनको मारता जाता है, और जब 8वां पुत्र होता है वो भी वो मारने की कोशिश करता है। और 8वें होते हैं श्री कृष्ण। तो 8वें श्री कृष्ण जी को वासुदेव जी जो उनके पिताजी थे वो लेके जाते हैं नंदी जी के पास, और उनकी बेटी जो थी उनको कंस के पास लाते हैं। तो बेटी की भी हत्या कंस कर देता है। उसके बाद फिर श्री कृष्ण वध करते हैं कंस का। तो ये हमारे पूरे देश में बहुत आस्था है श्री कृष्ण भगवान के ऊपर, और ये श्री कृष्ण भगवान जी के सबसे बड़े दुश्मन हम बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े दुश्मन थे श्री कृष्ण भगवान के राजा कंस। तो ये राजा कंस का महल है जो लगभग 16-17 बार टूटा है। इस वजह से इसका स्वरूप थोड़ा गड़बड़ा गया है, सीमाएं बहुत छोटी हो गई हैं, बहुत संकुचित हो गया है। लेकिन अभी भी अब हम चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं थोड़ा गेट खुलता है या नहीं खुलता है, क्योंकि बहुत अंधेरा भी है यहाँ पे, और क्या बचा है क्या नहीं बचा है। ऊपर चल के भी हम दिखाएंगे ऊपर कैसा है किला। ये देखिए सीढ़ियां भी बड़ी भव्य है, और परिंदे भी बहुत सारे यहाँ पर रह रहे हैं। दरवाजा दरवाजा दरवाजा, देखते हैं दरवाजा खुलता है या नहीं खुलता है। दरवाजा बंद है टोटल। ये दरवाजा शायद ही नहीं खुल पाएगा ये। तो ये किला बंद है। अगर दर्शक जो आते हैं टूरिस्ट यहाँ पे, वो अपनी जिम्मेदारी से आए, और यहाँ पर अंदर देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। ऊपर हम चलते हैं, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कैसा है राजा कंस का ये किला, राजा कंस का ये महल। इस वक्त हम श्री कृष्ण भगवान के सबसे बड़े दुश्मन और उनके मामा राजा कंस के किले में हैं। इसे आप महल कह सकते हैं, राजा कंस का किला कह सकते हैं, जो कि यमुना मैया के किनारे है। आप देखेंगे हमारे पीछे यमुना नदी बह रही है, और ये जोरों पर पानी जो है जोरों पर है। इसी वजह से मिट्टी का कटाव आपको दिख रहा होगा, आइलैंड से बन चुके हैं बीच बीच में। और ये किला जो है अब जर्जर हो चुका है, बहुत ही दयनीय इसकी स्थिति है। लेकिन आप ये सोचिए कि कभी ये 5000 साल पहले कितना विशालकाय रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दीवारें, कुछ दीवारें यहाँ पर मिलती हैं, और जो कृष्ण जी का जन्म मिलता है वो यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। तो सोचिए कितना बड़ा रहा होगा राजा कंस का ये महल, राजा कंस का ये किला। लेकिन अभी केवल कुछ ही जगह आप देख पाएंगे कि कुछ ही दीवारें बची हैं, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आके आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। एक कुआं ज़रूर है जो बहुत पुराना है, जिसको हम दिखाते हैं। ये भी लगता है हमें कि बहुत पुराना होगा। पहले दीवारों की दशा दिखा देते हैं, किस तरीके से ये दीवारें बिल्कुल लगातार गिर रही हैं, जर्जर हो रही है। हो सकता है यमुना मैया जब तेज़ी से बहती होंगी तो यमुना के बहाव से भी ये दीवारें टूटती होंगी। और ये देखिए पूरा सब कुछ जर्जर हो चुका है। और ये कुएं के जाने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए स्थान था, लेकिन अब ये टूट चुका है। कुछ भी यहाँ से नहीं दिखेगा हमें। कुएं को देखने के लिए बगल से जाना पड़ेगा। ये देखिए कुएं में भी नई ईंटें लगाई गई हैं उसे संरक्षित करने के लिए, और किस तरीके से इस कुएं को बनाया गया है। और किले में जब राजा कंस रहता होगा तो इस कुएं का भी इस्तेमाल होता होगा, पानी का इस्तेमाल होता होगा। लेकिन इसे अभी रिनोवेट किया गया है, नई ईंटें लगाई गई हैं, और ये बहुत ही पुराना किला है, लगभग 5500 साल पुराना किला है। लेकिन अब केवल यहाँ पर कुछ ईंटें ही आपको नज़र आएंगी। पूरा जमींदोज हो चुका है, और एक पहाड़ी पर ये स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर और आगे हम चलते हैं
सामने यमुना मैया है और बड़ी सी दीवार जो किले की है वो अभी बची हुई है, जिससे हम केवल ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये राजा कंस का किला है। और नीचे जो कुछ कमरे बने हुए हैं वो संरक्षित हैं और उनमें ताला लगा हुआ है, आम पर्यटक वहाँ नहीं जा सकते हैं। आरएसएस के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और आरएसएस का झंडा भी फहर रहा है। और ये देखिए, ये दीवारों से आपको अंदाज़ा होगा। और ये देखना, थोड़ा ये दिखाइएगा, ये राजा कंस की कभी कचहरी हुआ करती थी जो बिल्कुल ही जर्जर है। और ये खूबसूरत पेड़ यहाँ लगा हुआ है और पूरे जो मकान आपको दिख रहे होंगे, कॉलोनीज़ दिख रही होंगी, ये सब इसी किले को काट कर, किले की जो ज़मीन थी, किले की दीवारों को ढा कर, किले को काट कर बनाए गए हैं। और अब हम केवल सोच सकते हैं कि राजा कंस का किला है। जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन सभी को कुछ दीवारें मिलती हैं, कुछ ईंटें मिलती हैं और यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता है। जो कुछ कमरे भी हैं वो भी बंद हो चुके हैं, बस केवल नाम का है कि ये राजा कंस का किला है और 5500 साल पुराना है। क्योंकि इस वजह से यहाँ पर ये सब दीवारें टूटी फूटी दिख रही हैं और किला एक सीमित दायरे में हो गया है, क्योंकि लगभग 16 से 17 बार यहाँ पर अलग अलग राजाओं ने इस पर हमले किए हैं, इसको ढाया है, बनवाया है। राजा मानसिंह ने भी काफ़ी काम करवाया है, जो आमेर के राजा थे, उन्होंने काफ़ी काम इस किले का करवाया है। और अब हमें कुछ यहाँ देखने को नहीं मिलता है, केवल यमुना का सुंदर नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा ही हम यहाँ से देख पाते हैं और अनुभूति कर पाते हैं कि किस तरीके से राजा कंस का ये विशालकाय किला रहा होगा। ये देखिए किस तरीके से लोगों के मकान यहाँ पर बन चुके हैं, सब कुछ टूटा फूटा है। बस केवल इतना जान सकते हैं हम कि राजा कंस का किला है और राजा कंस श्री कृष्ण भगवान के मामा थे और उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। इस तरफ भी हम थोड़ा घूम के देख लेते हैं। ये देखिए केवल सिमट गया है, इतनी दीवार है। वो कोना आप देख पा रहे होंगे और एक ये कोना देख पा रहे होंगे, ना कोई रख रखाव है इसका, जबकि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण आराध्य हैं लोगों के और पूरे हिंदुस्तान भरे में उन्हें पूजा जाता है। तो ये उनके सबसे बड़े दुश्मन और एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी निशानी के रूप में इस किले को संरक्षित किया जाना चाहिए था, ताकि लोग बाग जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं वो निराश होकर यहाँ से ना लौटते, क्योंकि कभी ये बहुत भव्य रहा होगा। लगभग 4-5 किलोमीटर दूर यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और वो कारावास था राजा कंस का। तो सोचिए, वो कारावास था तो महल में ही स्थित होगा, तो इस महल की भविष्य में हो सकता है ये दीवारें भी ना बचे, लेकिन एक समय भूत में अगर हम जाते हैं 5500 साल पहले, तो ये बहुत बड़ा रहा होगा, 4-5 किलोमीटर के दायरे में फैला होगा। और हमें ऐसा भी लगता है कि यमुना मैया के किनारे किनारे इसकी दीवारें रही होंगी, लेकिन अब हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं और भी मथुरा की जो चीज़ें बची हैं, वृंदावन की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। तो यूँ ही जनता का राज देखते रहिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड भी आपको दिखेगा दाहिने हाथ तरफ, एक ये मैदान है, एक वो मैदान है, उस तरफ कुआं है जो 5500 साल पुराना प्रतीत भी होता है। और यहाँ पर ये कमरे बने हुए हैं जहाँ पर आरएसएस के लोग अब रहते हैं और बाकी ये सब बंद है, पर्यटक कोई यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और आगे जाके भी हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं, आप पहले भी देख चुके हैं सामने की दीवारें, और कुछ भी किले के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अगर आप आते हैं तो केवल निराश होकर यहाँ से लौटेंगे। और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे ये अपील है कि यहाँ पर इस किले को संरक्षित किया जाए, थोड़ा बहुत जो कम से कम बचा है उसको भी संजो कर रखा जाए, सजा के रखा जाए, ताकि लोग कम से कम जो आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन्हें देखने के लिए कुछ ना कुछ इस किले में मिल जाए।